अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रिव्यू हब, वो चैनल जहाँ तारीख़ के वो सफ़ात खोलते हैं जिन्हें वक्त ने धुंधला देने की कोशिश की है, मगर सच आज भी ज़िंदा है। आज की कहानी एक ऐसे नाम की है जिसे मिटाकर सिर्फ एक नंबर बना दिया गया, मगर वो नंबर खुद तारीख़ बन गया। नाजरीन, पेरिस के अजायब घरों में दहाइयों तक महफूज रखा जाने वाला नंबर 5942 बज़ाहिर एक बेजान शनाख्त मालूम होता था, मगर इसके पीछे 19वीं सदी की अलजाज़ायर मज़ाहमत की एक लर्ज़ा देने वाली इंसानी दास्तान छुपी हुई थी। ये नंबर दरअसल मूसा बिन अल हसन दरकावी से मंसूब था, जो मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले वो मुजाहिद थे जिन्होंने फ्रांसीसी इस्तेमार के खिलाफ अलजाज़ायर की जंग को अपना ज़ाती फ़र्ज़ समझा। नौअबदियाती दौर में दुश्मनों के अज़ा को साइंसी नुमाइश का हिस्सा बनाना अहम था, और मूसा अल दरकावी की खोपड़ी भी इसी जुल्म की अलामत बनकर रहे। मूसा बिन अल हसन दरकावी, जिन्हें मूसा दरकावी के नाम से भी जाना जाता था, मिस्र के शहर दमियात के करीब एक मजहबी और रूहानी ख़ानदान में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ दरकाविया सूफ़ी सिलसिले से था, जहाँ दीन, रूहानियत और जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की तालीम इनकी शख्सियत का हिस्सा बनी। जब फ्रांस ने 19वीं सदी के औसत में अलजाज़ायर पर कब्ज़ा मजबूत किया, तो मूसा ने मिस्र छोड़कर जज़ायर जाने का फ़ैसला किया। इनके नज़दीक जहाद किसी सरहद का पाबंद नहीं था, बल्कि ये ईमान और इंसाफ का तकाज़ा था। 1840 की दहाई में अलजाज़ायर में फ्रांसीसी फ़ौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत जारी। मूसा दरकावी ने जज़ायर के मारूफ रहनुमा शेख बुज़ियान के साथ मिलकर जदोजहद की और इनके करीबी साथी बने। ख़ास तौर पर 1849 की ज़ेआचा बगावत में इनका किरदार नुमायाँ रहा, जहाँ कई माह तक सहराई इलाकों में फ्रांसीसी फ़ौज को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। मूसा न सिर्फ एक मुजाहिद थे, बल्कि अपनी रूहानी क़ियादत के ज़रिए मज़ाहमतकारों को मुत्तहिद रखने वाली ताकत भी थे। ज़ेआचा की बगावत के बाद फ्रांसीसी फ़ौज ने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की। शेख बुज़ियान, इनके बेटे और मूसा दरकावी को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी हुकाम ने इन्हें वफादारी या मौत में से एक का इंतखाब दिया, मगर मूसा ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, मेरी गर्दन काट दो, मैं अपने रब से इसी हाल में मिलूँगा। इसके बाद इन्हें शहीद कर दिया गया और इनका सर काट कर बस्करी शहर की दीवारों पर लटका दिया गया ताकि हवा में हो फैलाया जा सके। बाद मूसा अल दरकावी की खोपड़ी फ्रांस मुंतकिल कर दी गई, जहां इसे पेरिस के एक म्यूज़ियम में महज नंबर 5942 के नाम से महफूज कर लिया गया। एक सदी से ज़ायद अरसे तक ये खोपड़ी नौअबदियाती जुल्म की खामोश गवाह बनी रही। 2011 में अलजाज़ायरी मुहक्किक अली फरीद बलखादी की तहकीक के बाद इस मामले को आलमी सतह पर तवज्जो मिली, और जुलाई 2020 में फ्रांस ने 24 अलजाज़ायरी मज़ाहमतकारों की बाकियात अलजाज़ायर वापस किए, जिनमें मूसा अल दरकावी भी शामिल थे। आज नंबर 5942 सिर्फ एक अदद नहीं, बल्कि इस हकीकत की याद दहानी है कि आज़ादी के जदोजहद में कौमियत नहीं देखी जाती। मूसा मिस्री थे, मगर इनका खून अलजाज़ायर की तारीख़ बन गया। ये कहानी हमें बताती है कि इस्तेमार सिर्फ ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करना, बल्कि इंसानों की शनाख्त मिटाने की कोशिश भी करता है। अगर आपको तारीख़ के ऐसी ही अनकहे और बोले हुए बाब जानना पसंद है, तो रिव्यू हब चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद सच्ची तारीख़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़।